लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर लें, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना। हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मजालिम की जरा बराबर भी परवाह नहीं। कुछ शर्म नहीं आती कि यहाँ अवाम के साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। अवाम कितनी जलील हो चुकी है, अवाम आटे के लिए लाइनों में लग रही है। जितना मोदी जी ने आम गरीब पब्लिक लोगों के साथ अच्छा किया, इतना आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। फिर मैसेज दे दें भाभी को कि दूसरी बीवी आ रही है। हाँ, वो तो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। देखिए आपको तो मौका भी मिला, खान साहब फिर इस मौके का फायदा उठाए ना। आज उठाएंगे इंशाल्लाह। मोदी जी की सरकार है तो उससे हमें इतना फायदा हो रहा है, तो अगर वो आगे भी हमारा ऐसे ही फायदा करेंगे, हमारे मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी मुश्किलों को समझेंगे, तो हम चाहेंगे कि वही सरकार। इधर मोदी जुल्म की तमाम हदें पार कर चुके हैं और पूरा हिंदुस्तान इसके जुल्म के आगे बंद बांध के कहने वाला है कि मोदी तुम्हारे जुल्म का कारोबार मजीद नहीं चलेगा। तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं। रिलीजन का कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन हमारे जो राइट्स हैं विमेंस के हवाले से कंपैरिजन कर रही हूँ कि हमारे यहाँ जो राइट्स हैं, जबकि इस्लाम ने वुमेन को बहुत राइट्स दिए हैं। अगर आपके खामन आपकी इजाजत तो है ही नहीं वैसे भी अब, और अगर आपके खामन दूसरी शादी कर लेते हैं तो आप क्या करेंगी? कर लेना, फिर हम लोग भी दूसरे ढूंढ लेंगे। मैंने तो जितनी आज़ादी और जितनी तहजीब इस भारत देश में, संविधान में, इस देश में इस जगह पाई है, वो मैंने कहीं नहीं पाई। क्योंकि उनका काम दिखता है। पहले बच्चों को पता भी नहीं था कि पार्टी का नाम क्या है, काम कौन कर रहा है इंडिया का। अभी पॉलिटिक्स का नाम आता है, यानी मोदी जी का नाम आ जाता है। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर यू कॉमेडी मी? इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मर्द को इजाजत दे दिया कि वो पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करें, तो ये कैसा फैसला है? क्या ये इजाजत देनी चाहिए थी? हाँ, नहीं, इजाज़त तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन बर्दाश्त तो नहीं होता। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस्लाम के मुताबिक तो चले ठीक है, लेकिन ये भी रूल इस्लाम में होना चाहिए था ना कि बीवियां भी 2 बंदे रखें। फिर ठीक है, बंदे बर्दाश्त कर लें, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बंदे भी बर्दाश्त करें ना कि हम लोग 2 बंदे रखें। क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते? इस्लाम का फैसला है, एक अच्छी बात है। अगर किसी जरूरत के तहत अगर मर्द 4 बीवी की जरूरतें पूरी कर सकते हैं तो ये कर लेना चाहिए उसे। क्यों कर लेना चाहिए? हम लोग मारेंगे या पहले या किस लिए का लेके आते हैं जो दूसरियों की जरूरत पड़ गई? औरत तो औरत ही है, एक भी औरत है, 2 भी औरतें हैं। अच्छा, प्लस पॉइंट्स क्या है उनके? अच्छा, बहुत ऑनेस्टली बात करूँगी, वैसे तो हमारे इस्लाम में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि निकाह की मैं बात करूँगी, ठीक है। हमारे इस्लाम में टोटली राइट्स ये हस्बैंड को हैं, लाइक वो डाइवोर्स कर दे तो टोटली ख़त्म हो गया रिलेशन, ठीक है। जबकि हमारे इस्लाम में है, और कुछ हद तक इस्लाम में भी बहुत से रूल्स ऐसे भी लागू होते हैं जो वाइफ के लिए भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियंस पे ऐसा है कि उसमें वाइफ को पहले कंसिडर किया जाता है, लाइक वाइफ के परमिशन के बिना कुछ हो नहीं सकता। अच्छा। जबकि हमारे यहाँ ऐसे कंसिडर नहीं करते। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ, और गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट से भी अच्छी सारी मतलब सब गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। अभी फिलहाल गवर्नमेंट स्कूल में डिजिटल बोर्ड भी अवेलेबल हो गए, जो हमें पढ़ने में बहुत ही हेल्प कर रहे हैं, और सारी बेंचेस भी बहुत ही अच्छे से कवर अप हो गई है, और क्लासेस में भी बहुत ही अच्छी सफाई और स्वच्छता रखी जा रही है। सब टॉयलेट्स और गर्ल्स के हिसाब से अलग वॉशरूम और अलग व्यवस्था भी की है टॉयलेट्स में। और डिजिटल बोर्ड से हमें बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो एसएस में जो इतिहास के चैप्टर है वो सब हमें लाइव डिजिटल बोर्ड पे दिखाए जाते हैं, और मैथ में जो क्यूब्स एंगल सब होते हैं वो भी हमें सब लाइव करके बताते हैं बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे। अच्छा, आप कहना चाहती हैं कि जो यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, तो विजुअली दिखा करके, तो इससे पढ़ने में आपको आसानी होती है। और विज्ञान में जो सब आकृति होती है आरसा की, अंतर्गोल आरसा, बहिर्गोल आरसा, या फिर जो एंगल्स होते हैं, तो वो हमें लाइव एमिनेशन के द्वारा बताए जाते हैं कि इस तरीके से बॉडी पार्ट्स में जो हमारे सब होते हैं, तो वो एमिनेशन थ्रू बताए जाते हैं कि इस तरीके से बॉडी में जाता है, इस तरीके से कार्य कर। उनको बजाय पढ़ने के उनको जो है भटकाया जा रहा है, सब मुस्लिम्स को भटकाया जा रहा है ये सोचकर कि हमारे हिजाब पर हाथ डाल रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आज तक की जो भी मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, मेरे पूर्वज भी यहीं के, मैंने तो जितनी आज़ादी और जितनी तहजीब इस भारत देश में, संविधान में, इस देश में इस जगह पाई है, वो मैंने कहीं नहीं पाई है। चाहते हैं तो क्या आपको लगता है कि जो तौरिक रज़ा है वो निहारते नहीं है? अगर निहारने वाली बात है तो उन्होंने, बीजेपी आरएसएस वालों ने कब कहाँ पर ये बोला है कि आप पर्दा न करें? कहाँ पर, किस जगह लिखा हुआ है कि पर्दा नहीं करें, आप पर्दा करके शामिल ना हो, कॉलेज में ना जाएं, फंक्शंस में जाएं, प्रोग्रामों में नहीं जाएं? कहाँ मना किया हुआ है? इतने प्रोग्राम अभी अटेंड हो रहे हैं, कहाँ पर बुरखे वाली औरतें नहीं हैं? कहाँ बीजेपी ने उनको हटा दिया कि आप बुरखा उतार के आए? कहीं नहीं हटाया है। कहाँ आरएसएस ने हटाया है उनको?
कहीं भी नहीं हटाया है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी बहाने से जो मुस्लिम्स के हमदर्द बनते हैं, एक्चुअली में वो हमदर्द नहीं है। जब किसी घर में आग लगती है, लोग उसमें तेल डालते हैं ताकि आग भड़क जाए। कुछ तेल डालने का काम करते हैं, कुछ सेकने का काम करते हैं। बीजेपी जो आजकल काफी टाइम जब से बीजेपी है, जो कुछ अच्छा मुस्लिम लोगों के लिए कर रही है, तो वो दूसरे लोगों ने नहीं किया है तो उनको हजम नहीं हो रहा है। जब 18 से 21 साल की उम्र बीजेपी ने की तो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई कि हम तो 15 में ही कर देते। जितना मोदी जी ने आम गरीब पब्लिक लोगों के साथ अच्छा किया, इतना आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। मोदी सरकार जब से आई है, विपक्ष पार्टी जितनी है, सब कहती है कि हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। शेख साहब, आप भी एक मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या महसूस किया है आपने कभी कि हिंदू मुस्लिम वाकई में हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ये घर घर की लड़ाई जो है, इसको ये जो है ये सियासत में बदली करते हैं। ये तो सदियों से चलता आया कि भाई भाई के साथ लड़ाई करते हैं, बाप बेटी की लड़ाई होती है, पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई होती है, तो उसको बीजेपी को क्या लेना देना है उससे? अगर मेरा भाई मेरे साथ लड़ाई कर रहा है तो क्या बीजेपी करवाएगी? वो तो हम खुद कर रहे हैं। जब हम शराब पीकर बेहोश होंगे, लड़ाई तो करेंगे भाई। जब होश होगा तो मैं बोलूंगा ये तो मेरा भाई है, मैं लड़ाई क्यों करूं इससे? तो मोदी सरकार के साथ समर्थन है पूर्ण? कुल हमें है। क्यों? मोदी जी ने हर एक शख्स को, गरीब को, और जो 60 साल से ऊपर है, 100 रुपया पेंशन थी हिंदुस्तान के अंदर, और आज 1000 रुपया है। 5000 तक भी गरीब को है, और गैस गरीबों को फ्री मिली। और हमारे कश्मीर के अंदर जलजला हुआ था 2005 में, किसी उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, सिर्फ 100 किलो चावल मिले थे। अच्छा। और 1 लाख रुपया एक मकान के लिए दिया था, जो कि 1 लाख रुपए में एक बाथरूम ही नहीं तैयार होता है। अच्छा शेख साहब, देखिए आप कश्मीर से हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल से फ्री राशन दिया। पब्लिक फ्री राशन खा रही है 3 साल से। उससे ऊपर और क्या होना चाहिए पब्लिक को? देखिए आप कश्मीर से हैं, ऐसी जगह से हैं जहां पहले सुना जाता था कि पत्थरबाजी होती है, बहुत आतंकवादी। पत्थर खत्म हो गए, अभी कश्मीर में कोई पत्थर मारने वाला नहीं होगा। अरे भाई, वुमेन सेफ्टी को लेकर के कितना कुछ इम्प्रूवमेंट और कितना कुछ काम हुआ है। हमें आज तक कभी डर नहीं लगा घर से बाहर निकलते हुए, नो मैटर घर का रात का क्या टाइम हो रहा है, ना ही कुछ पहनते हुए। सो हमें ये ख्याल ही नहीं आया है कि इस पे कुछ वर्क भी किया जा सकता है, यानी कि ऑलरेडी इतना इम्प्रूव्ड स्टेटस